नमस्कार, मैं हूं अनुभव और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। इजराइल जिन देशों को अपना समर्थक मानता था, जिनका धन्यवाद अदा करता था, उन देशों में से कुछ देश ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है, ना हम कभी इजराइल का समर्थन करते थे और जो इजराइल ने हिंसा की है कभी भी उसका समर्थन नहीं करेंगे। खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और खबर से संबंधित कोई भी राय हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से देश है जिसने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन उससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू के इस ट्वीट पर नजर डालिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने लगभग 25 राष्ट्रों के ध्वज अपने ट्वीट में बनाए थे, अपने ट्वीट में लिखे थे और उन्होंने इन सभी राष्ट्रों को धन्यवाद कहा था। इन्होंने कहा था कि इजराइल के साथ खड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद और जो हम ये हिंसा कर रहे हैं इसमें हमारा साथ देने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। लेकिन अब इसके बाद जो राष्ट्र इजराइल के खिलाफ आ गया है, जिसका ध्वज इन 25 राष्ट्रों में है, वो है बोस्निया। बोस्निया ने साफ तौर पर कहा है, जब बेंजामिन नेतन्याहू ने ये ट्वीट किया उसके बाद बोस्निया की विदेश मंत्री ने अपने देश में एक बयान देकर के, एक ट्वीट करके ये साफ कर दिया था कि जो हरकत इजराइल कर रहा है बोस्निया उसके खिलाफ है और वो पैलेस्टीन के साथ खड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, यूएन में भी बोस्निया ने बयान देकर कहा था कि बोस्निया इजराइल के साथ नहीं है। अब बीबीसी की ये खबर पढ़ते हैं। बीबीसी लिखता है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा था शुक्रिया, इस देश ने समर्थन से किया इनकार। तो देश ने साफ तौर पर समर्थन से इनकार कर दिया है। इसके बाद इस ट्वीट के बाद बेंजामिन नेतन्याहू के इस ट्वीट के बाद बोस्निया की विदेश मंत्री ने साफ तौर पर ट्वीट करके सारा मामला साफ कर दिया है, सारी स्थिति जो है वो साफ कर दी है। अब वहां की जो विदेश मंत्री हैं वो अपने ट्वीट में लिखती हैं कि बोस्निया और हर्जेगोविना का ध्वज केवल शांति का समर्थन करता है। यह बात आपको ध्यान से सुननी चाहिए कि कैसे बोस्निया जो है वो शांति का समर्थन रखता है, इसलिए वो इजराइल का समर्थक नहीं है। और इन्होंने काफी बड़ी बात कही है, गहरी बात कही है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। ट्वीट में लिखा गया है कि बोस्निया और हर्जेगोविना का ध्वज केवल शांति का समर्थन करता है और फलस्तीनी क्षेत्रों के ध्वज के लिए एक उचित समाधान प्राप्त करने के प्रयासों का समर्थन करता है। इजराइल का ध्वज हिंसा, स्थायी शांति और स्थिरता की ओर नहीं ले जाता। तो देखिए, साफ तौर पर यहां पर लिख दिया गया है कि जो बोस्निया है, बोस्निया के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर यह बोल दिया है कि जो बोस्निया का ध्वज है, क्योंकि बोस्निया का ध्वज भी इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने पोस्ट किया था उन 25 देशों के ध्वजों के साथ। तो बोस्निया ने अब ये क्लियर कर दिया है कि बोस्निया कभी भी इजराइल का समर्थक नहीं था, कभी भी इस्राएली हिंसा का समर्थक नहीं था और आगे भी इसका समर्थक नहीं रहेगा। आगे उन्होंने लिखा कि हम उन हमलों को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करते हैं जिनमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं और हम दोनों देशों को शामिल करने वाले समाधान का समर्थन करते हैं, यह मानते हुए कि केवल बातचीत ही स्थायी शांति ला सकती है। हम उन पहलों का भी समर्थन करते हैं जो हिंसा की लहर को रोकने में मदद करेगी। तो यहां पर सारा मामला साफ होता हुआ नजर आता है कि जब बेंजामिन नेतन्याहू ने 25 राष्ट्रों की सूची में बोस्निया को भी शामिल किया था और बताया था कि बोस्निया उसके साथ है, वो जो हिंसा कर रहा है उसके साथ है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसके बाद बोस्नियाई सदस्य ने भी आलोचना की है। बोस्निया के जो यूएन में सदस्य हैं उन्होंने भी इस बात की आलोचना की है। जो सदस्य है इनका नाम है सेफिक जेफ्रोविच। इन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि मेरा प्रधानमंत्री नेतन्याहू को यह संदेश है कि बोस्निया और हर्जेगोविना गजा में इजरायली सैन्य बलों द्वारा मासूम लोगों की हत्या का समर्थन ना ही करता है और ना ही कर सकता है। उन्होंने नेतन्याहू से गजा पर लगातार हमले बंद करने और फलस्तीनी और इजरायली लोगों के लिए शांति स्थापित करने में योगदान देने के लिए कहा था। तो बोस्निया का हमेशा से यह मत था कि फिलिस्तीन और इजराइल में शांति स्थापित हो। बोस्निया ने कभी भी ये नहीं कहा था इतिहास में, मतलब पहले कभी भी ये नहीं कहा था कि वो इजराइल के साथ है, लेकिन इजराइल ने इसको मिसअंडरस्टैंड किया और इजराइल ने समझा कि बोस्निया उसके साथ है। लेकिन बोस्निया ने सारी स्थिति साफ कर दी है और इजराइल के मुंह पे तमाचा मारा है। लेकिन भारत में अभी भी बड़ा वर्ग एक ऐसा है जो अब भी इजराइल के समर्थन में है, जबकि भारत ने खुद की स्थिति यूएन में स्पष्ट कर दी है, साफ कर दी है। नवभारत टाइम ने लिखा था कि इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को सपोर्ट। भारत ने कहा तत्काल तनाव कम करें दोनों देश।
हिंसा की निंदा। तो जब बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने 25 राष्ट्रों की सूची में भारत का नाम नहीं लिया था, भारत का ध्वज शामिल नहीं किया, तो भारत का एक वर्ग जो इजराइल को समर्थन करता है उसको काफी ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। उसको काफी ज्यादा परेशानी हुई थी और उनको एक धक्का सा लगा था। लेकिन भारत ने अब ये स्थिति साफ कर दी है कि जो भारत है वो हमेशा फिलिस्तीन के सपोर्ट में रहा है और इजराइल को हिंसा करने के लिए मना करता रहा है। खबर से संबंधित कोई भी राय हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।